Hello students, welcome again to my YouTube channel. In this video, we're gonna solve some problems and tricky adjustments related to dissolution of partnership form. इस क्वेश्चन में ए, बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं जो अपने बिजनेस को रन करते हैं और शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में 2:1 के रेशियो में। इसलिए यहाँ पे जो बैलेंस शीट दिया है उसमें लायबिलिटीज़ है और एसेट्स हैं। जो क्रेडिटर्स है वो 30,000 के और कैपिटल्स जो ए, बी और सी लेके आए थे बिजनेस में, ए ने 40,000, बी ने 30,000 और सी ने 20,000। बैंक का अमाउंट है 20,000। करंट एसेट्स हैं वो है 30,000 के और फिक्स एसेट्स हैं वो है 70,000 के। ये डिसाइड किया गया था कि फर्म को डिसॉल्व करना है कब, 31 दिसंबर 2022 को। सी है जो उनका पार्टनर, उनको अपॉइंट किया गया था इंचार्ज सारे रियलाइजेशन के लिए जब फर्म डिसॉल्व हो रहा होगा, और उससे बोला गया था कि वो रिसीव करेगा 5% कमीशन। क्या 5% कमीशन रिसीव करेगा वो, जो कहाँ से, जो फिक्स्ड एंड करेंट एसेट्स बेच के जो भी अमाउंट आएंगे उस पे से उसमें का वो 5% लेगा क्या, कमीशन। उसके बाद है ही वॉज ऑल्सो टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, वो और वही है जो सारे रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को भी पे करेगा। और फिक्स एसेट्स उस टाइम रियलाइज हुआ था कितने पे, 80,000 पे, और करंट एसेट 20,000 पे, और जो रियलाइजेशन एक्सपेंस का अमाउंट कितना है, 2,000। तो ये है क्वेश्चन, और इसी से रिलेटेड हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और क्या बनाना होगा, बैंक अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट देखते हैं कैसे बनाया। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले जो भी एसेट्स होंगे फर्म को बंद करते टाइम उसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो उस वक्त करेंट एसेट्स थे कितने के, 30,000 के, तो वो 30,000 यहाँ जाएंगे डेबिट साइड में। फिक्स एसेट्स है 70,000 के, तो फिक्स एसेट्स यहाँ हम लोगों ने लिखा क्या, 70,000। और जो भी क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स यहाँ पे 30,000 के हैं, तो जब फर्म बंद होगी तो जितने भी क्रेडिटर होंगे या बिल्स पेबल होंगे उन्हें भी हमें पे करना होगा। ऐसे तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है, लेकिन जब भी फर्म बंद होता है तो हम लोग जब क्लोजिंग बैलेंस को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो उन्हें पे ऑफ भी कर देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं बाय क्रेडिटर्स को पहले क्या किया गया था, यहाँ पे उन्हें ट्रांसफ़र किया गया कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में, कितना, 30,000 पे। और जो बैंक अकाउंट से फिर हम उन्हें क्या करेंगे, पे कर देंगे कितने पे, 30,000 पे। ये हो गया। उसके बाद इस सारी चीज़ एडजस्टमेंट को करते वक्त हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि सी है जो इंचार्ज था किसका, रियलाइजेशन का, और उससे 5% कमीशन मिलना था किससे, कब, जब फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स को हम लोग बेचेंगे, जो अमाउंट रिसीव होगा उसी से। ठीक है, तो एसेट्स यहाँ पे रियलाइज किया गया कितना, करंट एसेट्स था 30,000 का और बिका है कितने में, 20,000 में। फिक्स एसेट्स थे 70,000 के और बेचे गए कितने पे, 80। तो 80,000 और 20,000 कितना होगा, 1,00,000। तो बाय बैंक अकाउंट से हम लोग क्या पे लिखेंगे, एसेट रियलाइज कितना हुआ है, 1,00,000 रुपीज़। ये 1,00,000 रुपीज़ हुआ है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला था कि सी को क्या करना होगा, कमीशन पे करना होगा। तो कमीशन कहाँ से पे करेंगे, ये जो 1,00,000 रुपीज़ बेच के आया है फिक्स एसेट्स और किसको, करंट एसेट्स को, उससे। तो यहाँ पे हम लोग कमीशन जब रिसीव करेगा तो क्या हम लोग लिखेंगे, टू सी अकाउंट या टू सी कैपिटल अकाउंट। कहाँ से, 1,00,000 का कितना परसेंट, 5% कमीशन। तो कितना अमाउंट आ जाएगा, हम लोग अगर 1,00,000 का 5% निकालेंगे तो 5,000। तो सी को कितना कमीशन रिसीव होगा, ये कमीशन का अमाउंट है 5,000। उसके बाद हम लोग कंप्यूट करेंगे कि हमारा डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड ज़्यादा है, और जो जैसा होगा, अगर हमारा डेबिट साइड ज़्यादा पड़ेगा तो लॉस होगा, और क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा होगा तो हमें प्रॉफिट होगा, सॉरी। और अगर डेबिट साइड अगर हो कम पड़ेगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लॉस। यहाँ पे देखते हैं कितना है, 30,000 प्लस 70, डेबिट साइड कितना है, 1,35,000। अब इस अमाउंट से हम लोग देखते हैं कि क्या रिसीव होता है। तो 30,000 है किसके लिए, क्रेडिटर के लिए, एसेट को बेचा गया है, क्रेडिट साइड है जो कम पड़ रहा है, दैट मीन्स फर्म को क्या हुआ है, लॉस हुआ है। यहाँ पे फर्म को लॉस हुआ है, तो जो लॉस होगा उसे हम लोग किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे रेशियो दिया गया 2:2:1 के रेशियो में हम लोग तीनों पार्टनर को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ए को रिसीव हो जाएगा 2,000 रुपया, बी को भी 2,000,
सी को 1000। पूरा रियलाइजेशन का लॉस हमारा क्या निकल के आया 5000। तो अब यहाँ टैली हो गया 135,000 और 5000 का लॉस हमें हुआ रियलाइजेशन करके। तो यहाँ पे अमाउंट बनता है 1,35,000। ये है क्या रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसी रियलाइजेशन अकाउंट से हमें बनाना होगा क्या पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। वो देखते हैं कैसे बनता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखते हैं सबसे पहले तो उन्होंने क्या क्या बिजनेस में कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, पहले उसका हम लोग एंट्री करते हैं। तो या बाई बैलेंस बीडी ए ने कितना लाया था उस वक्त 40,000, देख सकते हैं 40,000, बी ने 30,000 और सी ने 20,000। तो यहाँ पे उनके बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो उन्होंने बैलेंस इंट्रोड्यूस किया उसे लिखेंगे 40,000, बी ने 30,000 और सी ने 20,000। उसके बाद सी को क्या रिसीव हुआ था, कमीशन रिसीव हुआ था। सो बाय रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ डेबिट है, ये अमाउंट रिसीव हुआ है। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट किसे रिसीव हुआ, ना ए को हुआ ना बी को हुआ, किसे रिसीव, सी को। कितना 5,000 रुपया। तो इसका टोटल हो जाएगा कितना 25,000 क्रेडिट साइड में। यहाँ पे तो और कुछ अमाउंट नहीं है जो इनके क्रेडिट साइड में जाएगा रियलाइजेशन से। फिर साइड देखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये अमाउंट है जो लॉस का, रियलाइजेशन पे जो लॉस हुआ है और जिसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया था कि किस रेशियो में 2:2:1 के रेशियो में। तो ए को मिला था कितना 2,000, बी को कितना मिला था 2,000 और सी को मिला था 1,000 रुपया। ये हो गया। सी इंचार्ज था किसका, रियलाइजेशन होने का, जो भी प्रोसेस होगा उसका वो इंचार्ज था और उसी ने डिसाइड किया था कि एक्सपेंस को भी पे करेगा। तो जब कोई पार्टनर एक्सपेंस को पे करता है तो उसका एंट्री बनता है। जैसे सी पार्टनर है तो वो क्या कर रहा है, उसका बन जाएगा क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। कब, जब कोई पार्टनर पे करते हैं क्या एक्सपेंसेस को। तो जब जनरल एंट्री बनाएंगे तो इस चीज को पास करेंगे, सॉरी एक्सपेंसेस, उसने क्या पे किया है एक्सपेंसेस को। तो क्या एंट्री बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। तो यहाँ पे वो एक्सपेंसेस को पे कर रहा है कौन, सी। उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस कितना है क्वेश्चन में 2,000, देख सकते हैं क्वेश्चन में एक्सपेंसेस था 2,000 और उसको पे करेगा सी। उसके लिए हम लोग एंट्री ये करेंगे, जब ये एंट्री ये ऐसा होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है डेबिट किससे, बैंक से। तो यहाँ पे जाएगा टू बैंक अकाउंट कितना 2,000। उसके बाद तो और कोई एंट्रीज नहीं है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल को बंद करते हैं। फिर देखते हैं कि किसे कितना पे ऑफ करना है और किस पार्टनर्स को कितना पैसा लेके आना है। यहाँ पे किसी को लेके नहीं आना है, पे ही करना है। तो यहाँ 40,000 है, उसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे 2,000, तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस कितना 38,000 का। फिर बी के पास 30,000 है, उसमें से क्या रियलाइजेशन लॉस को यहाँ पे माइनस करते हैं तो हमारे पास अमाउंट बच जाएगा 28,000। उसके पास सी है तो उसके पास 20,000 तो उसका कैपिटल था और कमीशनों से रिसीव हुआ था 5,000, टोटल बनता है 25,000। और यहाँ पे उसे रियलाइजेशन लॉस पे करने और एक्सपेंसेस पे करने, उसके बाद उसका बैलेंस कितना बच जाएगा 22,000। फिर उसके बाद हम अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बंद करते हैं। उसके बाद बनाना होता है क्या बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में देखते हैं। तो सबसे पहले बैंक का क्या बैलेंस था जब बिजनेस बंद हो रहा था, तो उस टाइम बैलेंस था कितना 20,000। तो इस 20,000 को सबसे पहले हम लोग बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में डेबिट करते हैं। तो कितना टू बैलेंस बीडी, क्वेश्चन में कितना था 20,000, ये हो गया। फिर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट भी रियलाइज हुआ था, फिक्स एसेट बेचा गया था कितने में 80,000 में और करेंट एसेट बेचा गया था कितने में 20,000 में। टोटल कितना हो गया 1 लाख जो कि एसेट रियलाइज हुआ, वो अमाउंट हम लोग लिखते हैं। उसके बाद है बाय रियलाइजेशन अकाउंट 30,000 किसे क्रेडिटर्स को पे किए थे, ये क्या है क्रेडिटर्स है।
उसके बाद हम लोग सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को लास्टली कहाँ बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारे पास बैंक अकाउंट में ए का कितना बैलेंस है 38,000, बी का 28, सी का 22, ये हो गया। फिर सी ने कैपिटल को सी कैपिटल अकाउंट से हम लोग एक्सपेंसेस सी ने पे किया, इस अमाउंट को हम लोग यहाँ टैली के लिए लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये दोनों टैली करता है या नहीं। तो 20,000 इधर और 1 लाख, 1,20,000, 30,000, 38, 28, 22,000 और 2 कितना बनता है 1,20,000। यहाँ पे देखते हैं कि हमारा बैंक अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों इक्वली टैली करते हैं। दैट मीन्स कि हमने जो भी प्रिपेयर किया था रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट था। तो ये इस क्वेश्चन में हम लोग को ध्यान देना था क्या, कमीशन से रिलेटेड, कि अगर कमीशन को कैसे एंट्री करेंगे। तो अगर कोई भी पार्टनर कमीशन रिसीव करता है तो उसको हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं उसके कैपिटल अकाउंट से। और इसमें कोई एडजस्टमेंट्स जो थे वो बिल्कुल इजी थे, जो सभी में होते हैं उसी तरह का, और कमीशन से थोड़ा रिलेटेड करना। और इसमें एक और पॉइंट था क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में, राइट, कि उन्हें कितना पे किया गया था। तो उन्हें पे किया गया था कितना 2,000। उसके लिए एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू बैंक और कैश अकाउंट। जब कोई भी रियलाइजेशन एक्सपेंस को एक पार्टनर टोटली पूरी तरह से पूरे अमाउंट को जब पे करता है तो सीधे हम लोग उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किससे, टू बैंक अकाउंट डेबिट करके उसे पे ऑफ कर उसके अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं। फिर लास्टली बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करते हैं। ये था ये क्वेश्चन, जो कि बहुत ही छोटा सा और इजी बिजी क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या जा रहा है, पटेल, शाह और जोशी ये तीनों पार्टनरशिप में हैं और ये लोग अपना शेयर करते हैं प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में। बैलेंस शीट जो उस वक्त रियलाइजेशन कंपनी का क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कैपिटल। तो कैपिटल इन तीनों ने इंट्रोड्यूस किया था, पटेल ने 36,000, शाह ने 32,800 और जोशी ने 5,000 रुपया क्या किया था, कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया था बिजनेस में। और क्रेडिटर्स उस वक्त कितने थे, 30,800। एसेट्स उस वक्त कंपनी के पास थे प्लांट 6,000 के, इन्वेस्टमेंट्स 8,000 के, स्टॉक 43,000 के, डेप्टर्स 44,600 के और कैश थे 3,000 का। और ये फर्म डिसॉल्व क्यों हुआ था, जो शाह जो एक पार्टनर था उसकी डेथ हो गई। पटेल है वो चाहता था कि वो रिटायर कर जाए, और जो जोशी है वो सिंगल पार्टनर बचा। तो जब एक तो इनका डेथ हो गया और दूसरा रिटायर करना चाहेंगे तो कोई सिंगल तो पार्टनरशिप को चला नहीं सकता, इसी कारण से वो फर्म डिसॉल्व हुआ। तो जोशी है उसने सब क्या किया, टुक ओवर किया सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को। जोशी था उसने सारे एसेट और लाइबिलिटीज़ को टुक ऑफ किया। उसने गुडविल को वैल्यू कितना 60,000 उसे भी उसने टेक ओवर किया। और जो इन्वेस्टमेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है इस क्वेश्चन में किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों पार्टनर्स को। जो पार्ट ऑफ द स्टॉक था 10,000 रुपया एंड द बैलेंस वॉज वैल्यूड एट 22। पार्ट ऑफ द स्टॉक जो पार्ट था कुछ स्टॉक का उसको कितने में बेचा गया है, यहाँ पे 10,000 में बेचा गया। और जो भी बैलेंस बचा उसका वैल्यू कितना था उस टाइम 28,000। और दूसरे जो एसेट्स और लाइबिलिटीज थे वो वैल्यूड किए गए हैं किस पे, अपने बुक वैल्यूज पे। अब हमें क्या प्रिपेयर करना है, सारे नेसेसरी अकाउंट्स जो जरूरी है पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते टाइम वो बनाना है। तो सबसे पहले तो बनेगा हमारा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पे देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। इस क्वेश्चन में ध्यान देना है कि जोशी है ये जो पार्टनर है उसने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को पूरी तरह से क्या किया, टुक ओवर किया। तो इसका हमें ध्यान रखना होगा कि सारा जो भी है अब किस तरह इसी से रिलेटेड हमारा सारा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा। इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखें। फिर रियलाइजेशन अकाउंट को बनाते हैं। सबसे पहले तो जो भी बैलेंस होगा क्लोजिंग का उसे हमने ट्रांसफ़र करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो प्लांट है यहाँ पे कितने पे, 6,000 पे, उसे हम लोग ट्रांसफ़र किए। इन्वेस्टमेंट 8,000 पे, डेप्टर्स हैं वो कितने 44,600 पे, और स्टॉक है 43,000 पे, और क्रेडिटर्स है हमारे पास कितना 30,800। तो सभी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को पहले हमने ट्रांसफ़र कर लिया। उसके बाद में
यहाँ पे था कि क्रेडिटर को पे ऑफ करना था किस पे, यहाँ पे लिखा गया था क्वेश्चन में था कि एसेट और लाइबिलिटीज को बुक वैल्यू पे हम लोगों ने रियलाइज किया। तो एसेट यहाँ लाइबिलिटीज क्रेडिटर है, उसका अमाउंट है 30,800, उसे पे ऑफ करते हैं हम लोग। और इस बात का ध्यान रखते हुए कि जो लाइबिलिटीज है उसे किसने टेक ओवर किया है, जोशी ने। तो हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, जोशी के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि जोशी ने क्रेडिटर को टेक ओवर किया, मतलब उसे पे ऑफ किया है। तो यहाँ पे जाएगा क्या, टू जोशी कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटर कितने अमाउंट के हैं, 30,800, ये हो गया। उसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ एंट्रीज है, उसका ध्यान रखना होगा। पार्ट ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 10,000, जो 10,000 का था उसे तो सोल्ड कर दिया गया, तो उसका हम लोग तो एसेट मतलब रियलाइज कर दिया। तो जो एंट्री बनेगी क्या, बाय कैश अकाउंट, स्टॉक रियलाइज हुआ कितने में, 10,000 में, ये हो गया। उसके बाद जो और एसेट्स थे उसमें जोशी ने टेक ओवर किया था। तो और एसेट्स में क्या है हमारे पास, गुडविल। ये जो गुडविल है उसे भी जोशी ने टेक ओवर किया, कितना, 60,000 है। उसके बाद प्लांट कितने हैं, 6,000 के। स्टॉक 28,000 के, यहाँ देख सकते हैं जो बैलेंस है उसका वैल्यू कितना है स्टॉक का, 28,000। और 10,000 जो पार्ट है, 10,000 में कुछ पार्ट्स है जो स्टॉक है उसे बेच दिया गया, उसे हम लोग बाय कैश जोशी, तो उसे हम लोग जोशी के अकाउंट में नहीं करेंगे, क्योंकि जो जो बिक गया वो तो जोशी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा नहीं, वो तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। और जो बैलेंस जो बचा वो जोशी के अकाउंट में जाएगा, तो जोशी के अकाउंट में क्या जाएगा, 28,000। और डेप्टर्स हमारे पास है कितना, 44,600। अगर हम इसे टोटल करें तो बनता है 60,666, 20 है, टोटल बनता है 138,600। तो ये जो अमाउंट है एसेट का उसे किसने टेक ओवर किया, जोशी ने। तो हम लोग क्या इसके लिए बनाएंगे, भाई जोशी कैपिटल अकाउंट, जो भी उसने एसेट टेकन किया उसका अमाउंट कितना है, 1,38,600, ये हो गया। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात किया गया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तीनों जो पार्टनर है उनके बीच क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था। किस रेशियो में, 5:3:2 के रेशियो में हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो अगर इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना है, यहाँ देखते हैं 8,000 है। अब 8,000 5:3:2 के रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो भाई पटेल्स के कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है, हो जाएगा कितना, 4,000। साग के कैपिटल में 24 और जोशी के कैपिटल में कितना, 1,600। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हम लोग तीनों पार्टनर्स को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद अब तो कोई एंट्रीज नहीं है, सारे एंट्रीज जो भी एडजस्टमेंट है उसको हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो अब हमें पता चलेगा क्या, प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, प्रॉफिट। जब डेबिट कम हो है और क्रेडिट ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट। तो हम लोग कंप्यूट करते हैं, यहाँ पे क्रेडिटर्स आ जाएगा 30 था, 800, 10,000 स्टॉक का आ जाएगा, 138,600 आ जाएगा जोशी के कैपिटल अकाउंट का, 4,000 पटेल का कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो उसे मिला, साग को इन्वेस्टमेंट का क्या रेशियो में, 2,400 मिला, जोशी को इतना टोटल है कितना, 1,87,400, ये। और इस प्रॉफिट को हम लोग, ये जो प्रॉफिट है उसे भी हम लोग क्या किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमें पटेल को क्या मिलेगा, 27,500, शाह को मिलेगा 16,500 और जोशी को 11,000। ये क्या है, जो भी प्रॉफिट होंगे रियलाइजेशन करके उन्हें पार्टनर्स को दिया जाएगा। तो हम लोग प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और अब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट होता है कंप्लीट। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। हमारे जो तीनों पार्टनर है उन्होंने सबसे पहले कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया था वो हम लोग देखते हैं। तो पटेल ने 36,000,
तो बाय बैलेंस बीडी करेंगे क्रेडिट साइड में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में, मतलब सॉरी अपने कंपनी में। तो जो पटेल ने किया था वो 36,000, शाह ने क्या किया था 32,800 और जोशी ने 5,000। ये तो उनका कैपिटल हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जोशी का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले तो जोशी ने क्या एसेट टेकन किया, कितना पूरा गुडविल, प्लांट, स्टॉक और डेटर्स जो भी थे उस वक्त, तो कितना 1,38,600 में। तो ये कहाँ जाएगा उसके अकाउंट में, हम लोग करेंगे क्या डेबिट। यहाँ देखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, पटेल ने नहीं, शाह ने नहीं, जोशी के अकाउंट में। तो वो जोशी अकाउंट में गया कितना 1,38,600 रुपीज। उसके बाद जोशी ने और क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिटर्स को भी उसी ने पे किया। तो क्रेडिटर्स को कितना है यहाँ पे अमाउंट 30,800, 30,800 है। तो ये क्रेडिट हो जाएगा उसके अकाउंट में। सी बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटर्स टेकन ऑफ ओवर बाय जोशी। तो यहाँ पे हम लोग उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं कितना 30,800। बाकी जो इन्वेस्टमेंट भी था, जो सभी पार्टनर्स को इक्वली उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। इन्वेस्टमेंट कितना का था 8,000 का। तो यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट जो इन्वेस्टमेंट्स का सारे पार्टनर्स को रिसीव हुआ वो हम लोग डेबिट करेंगे 4,000, 2,400 और 1,600। ये तीनों पार्टनर पटेल, शाह और जोशी को मिला था। ऐसे टेकन ओवर जोशी के द्वारा हुआ। बाय बैलेंस बीडी हम लोग ने किया कैपिटल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। रियलाइजेशन अकाउंट, ये क्या है रियलाइजेशन अकाउंट का, हमें क्या हुआ था प्रॉफिट। तो ये भी कहाँ जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही। तो उसके हम लोग क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखेंगे जो भी उन्होंने क्या रिसीव किया प्रॉफिट रिसीव किया पटेल ने 27,500, शाह ने 16,500 और जोशी ने 11,000। ठीक है, उसके बाद तो अब कोई नहीं है। अब फिर हम लोग देखते हैं बैलेंस क्या मैच करता है। पटेल का 36,000 और 27,500 जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास आएगा 63,500। और उसके बाद हम लोग डेबिट साइड में देखते उसके पास क्या था 4,000 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 59,500। शाह का है 32,800 प्लस 16,500, तो टोटल अमाउंट बनता है 49,300। शाह का डेबिट साइड में क्या है 24, तो जो बैलेंसिंग फिगर है कैश का जो उसे ब्रॉड पे करना, फाइनल पेमेंट उसे करना होगा हमें कितना 46,900 कंपनी को। और जोशी 5,000, तो ये है रियलाइजेशन का प्रॉफिट उसके पास 11,000 है। और क्रेडिटर्स को टेकन ओवर किया कितने 30,800 में, उसका टोटल अमाउंट बनता है 1,40,200। लेकिन डेबिट साइड में उसे कितना सिर्फ रिसीव हुआ ये सब करते हुए, तो इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ 1,600 का और जो उसने टेकन किया एसेट को 1,38,600 में। ये अमाउंट तो कम है। दैट मीन्स कि जोशी को पे ऑफ करना पड़ेगा, अब कंपनी को ब्रॉट इन करना पड़ेगा उसे कितना और 93,400। तो ये इसका क्या बनता है क्रेडिट बैलेंस बन जाता है। यहाँ तो हम लोग यहाँ पे बाय कैश अकाउंट से लिखेंगे क्योंकि साइड बैलेंस इसका क्या है कम है 93,400। तो टोटल अब हम लोग बैंक कैश अकाउंट का बैलेंस यहाँ से निकाल लेते हैं। फिर लास्टली बनता है क्या हमारा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कैश अकाउंट का बैलेंस कितना था उस वक्त। तो कैश अकाउंट का बैलेंस उस वक्त था 3,000 रुपीज। एज यू सी यहाँ पे है कितना 3,000, तो यहाँ पे हम लोग 3,000 रुपीज लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद एसेट को रियलाइज किया गया था, स्टॉक को बेचा गया था, 10 पार्ट ऑफ द स्टॉक बेचा गया था कितने में 10,000 में, तो वो भी हमारे कैश अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद जोशी कैपिटल अकाउंट, उससे जो हमें अमाउंट ब्रॉट इन करना है कितना 93,400 उसे लिखेंगे। पटेल का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या है 59,500, शाह का है 46,900। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैश अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों टैली करता है या नहीं। इस अमाउंट से ये दोनों टैली करता है। दैट मीन्स कि जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए थे वो सभी एडजस्टमेंट के साथ बिल्कुल करेक्टली बने, इसीलिए हमारा कैश अकाउंट यहाँ पे क्या करता है मैच करता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ
एडजस्टमेंट थे जो इम्पोर्टेंट थे, जैसे जोशी ने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कैसे टेक ओवर किया, उनका क्या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड की इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, कुछ पार्ट ऑफ स्टॉक को तो बेचा गया लेकिन कुछ पार्ट ऑफ स्टॉक इसने जोशी ने टेक ओवर किया। उसके बाद जो भी एसेट्स हैं लाइबिलिटीज़ है उसको बुक वैल्यू पे किया गया और जो भी अमाउंट था उसको हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो भी पार्टनर्स ने टेक ओवर किया लाइक जोशी उसके अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोग को ईज़िली समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी जब पार्टनर एसेट या लायबिलिटीज़ को लेंगे तो उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे और कहाँ-कहाँ पे उनका एडजस्टमेंट होगा, कहाँ पे उनका अमाउंट डेबिट क्रेडिट होगा, ये आई होप करने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं कुछ इसी टाइप से, जिससे और भी ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो जाए कि एसेट्स को टेक ओवर होता है या क्या होता है। अगर कुछ स्टॉक्स का कुछ पार्ट्स सोल्ड किए जाते हैं और कुछ पार्ट्स डिस्काउंट पे या कुछ अमाउंट पे कोई भी पार्टनर टेक ओवर कर लेते हैं, तो इसी चीज़ से रिलेटेड हमारा अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन में दो पार्टनर है, कौन है, मिस झा और मिस चौधरी। ठीक है, अब इन दोनों का ये दोनों जो पार्टनर हैं उनका कंपनी डिसॉल्व हुआ कब, 31 मार्च 2022 में। और हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या ट्रांजेक्शन थे। तो उनके सन्ड्री क्रेडिटर्स 25,000 थे, बिल्स पेएबल 10,000, लाइबिलिटीज़ थी उनके पास। मिस्टर चौधरी का जो लोन था कितना, 5,000 और रिजर्व फंड 8,000। और दोनों का जो पार्टनर है उन्होंने अपना कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया था, तो मिस झा ने 10,000 रुपया और मिसेस चौधरी ने 30,000 रुपया यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। बाकी जो एसेट्स थे उसमें कैश इन हैंड जो कंपनी के पास था 2,000 था, बैंक में उनके पास 10,000 था और स्टॉक इन ट्रेड में 25,000। डेप्टर्स जो उनके पास 22,000 के थे, लेकिन वो उनके लिए प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेप्ट्स, इससे भी हमें ध्यान रखना होगा। वो कितना था, 2,000 रुपया। प्लान एंड मशीनरी 15,000 और 16,000 थे। कुछ एडजस्टमेंट और कुछ ट्रांजेक्शन जो टुक प्लेस हुआ है, इस चीज़ों को करने में, इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर कोई भी चीज़ मिस होगा तो हमारा अमाउंट सही से मैच नहीं करेगा और बहुत सारी एंट्रीज छूट जाएंगे। तो इसे हम लोग ध्यान से देखते हैं। मिसेस चौधरी अंडर टू पे मिस्टर चौधरी लोन। जो मिसेस चौधरी है उसने अंडर टू किया वो पे करने के लिए, मतलब वो पे कर देगी किसका, मिस्टर चौधरी के लोन को। और स्टॉक को वो जो 50% स्टॉक का है वो 20% के डिस्काउंट पे लेगी। मिसेस चौधरी है उसने क्या किया, जो स्टॉक है उसका 50% कितने के डिस्काउंट पे, 20% के डिस्काउंट पे क्या कर लिया, टुक ओवर कर लिया, मतलब ले लिया। तो डेप्टर रियलाइज हुए थे, डेप्टर कहाँ कितने हैं, 22,000 के। वो डेप्टर को बेचा गया कितने पे, 18,000 रुपये में बेच दिया गया। और जो भी बैलेंस बचा था स्टॉक का उसको 30% के प्रॉफिट में बाद में बेच दिया गया था। जो सन्ड्री क्रेडिटर्स थे हमारे पास कितने, 25,000 के, उसको 10% के डिस्काउंट पे बेचा गया। और जो बिल्स पेबल थे उसको पूरी तरह से बेच दिया गया, उसे कोई डिस्काउंट पे नहीं, जो भी उसका वैल्यू था उसी अमाउंट पे। ठीक है, और जो प्लांट रियलाइज करते हैं वो 15,000 के थे, वो 25,000 में बेचे गए। और जो भी बिल्डिंग और लैंड थे वो 16,000 के थे, लेकिन उन्हें बेचा गया कितने पे, 40,000 पे। और जो मिसेस चौधरी थी उन्होंने गुडविल को भी टुक ओवर कर लिया कितने में, 10,000 में। अब ये सारे ट्रांजेक्शन हैं जो उस वक्त हुए और इसी से रिलेटेड हम लोग को जो बनाना है नेसेसरी अकाउंट्स। और लास्ट में क्या था, रियलाइजेशन एक्सपेंस था उस वक्त, उसको कितना अमाउंट में था, 1750 में। तो इस चीज़ को ध्यान दे रखना है यहाँ पे कि स्टॉक से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखते हैं और ये कैसे सॉल्व होता है इस पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बनेगा क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को पहले बनाते हैं। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले जो भी क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को, जो भी जो बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है, सबसे पहले तो उनके बुक वैल्यू पे हमें ट्रांसफ़र करना होता है रियलाइजेशन में। तो ये तो इजी, हमें इतने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए पता हो गया कि क्या करना है। तो जो स्टॉक है कितना है, 25,000, उसे ट्रांसफ़र करते हैं। डेप्टर्स 22,000 के, प्लांट एंड मशीनरी 15,000 और लैंड एंड बिल्डिंग जो भी थे एसेट उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया सबसे पहले तो उसके बुक वैल्यू पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या था, कुछ लाइबिलिटीज़ थे उसके भी बुक वैल्यूज़ पे हमें क्या करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा। क्रेडिटर्स 25,000,
मिस्टर चौधरी का जो लोन था 5,000 का था, बिल्स पेएबल 10,000। और यहाँ पे हमारे पास डेप्टर्स के पास हमने देखा होगा कि एक प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेप्ट भी था, ये भी है, इसे भी हम लोग ट्रांसफर करेंगे। कितना है डॉटफुल डेप्ट? 2,000 का। उसके बाद ये जो क्रेडिटर्स थे उसे कितना में बेचा गया था, क्वेश्चन में देखते हैं, उससे बेचा गया था कितने पे, यहाँ जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है उसे 10% के डिस्काउंट पे बेचा गया था। 25,000 है, 25,000 का हम लोग 10% डिस्काउंट निकालते हैं, उसके बाद हमारे पास अमाउंट क्या बचता है, 22,500। और जो बिल्स पेबल थे उसे फुल्ली पे ऑफ कर दिया गया था 10,000 में। टोटल टू बैंक अकाउंट का कितना हुआ, 32,500। फिर टू बैंक अकाउंट यहाँ पे क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस कंपनी के पास क्या था, क्वेश्चन में हमने देखा हुआ 1,750 रुपया, इसे भी पे ऑफ कर दिया गया। उसके बाद मिसेस चौधरी कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग देखते हैं टू मिस्टर चौधरी कैपिटल अकाउंट, जो 5,000 रुपये जो लोन का था उससे भी किसने पे करने के लिए माना था, मिसेस चौधरी ने अंडरटूक कर लिया था। मतलब जो 5,000 का हमने यहाँ क्वेश्चन में देखा था क्या कि ये जो 5 मिस्टर चौधरी ने अंडरटूक किया कितना लोन मिस्टर चौधरी का, तो यहाँ कितना 5,000 का किसने अंडरटूक किया है, मिसेस चौधरी ने। तो उसके लिए हमने ये एंट्री पास की, तो क्या हो जाएगा, टू मिसेस चौधरी कैपिटल अकाउंट 5,000 जो उन्होंने अंडरटूक किया पे करने के लिए लोन को, ये हो गया। उसके बाद जितने भी एसेट रियलाइज है उसको हम लोग बैंक में ट्रांसफर करते हैं, तो बाय बैंक अकाउंट प्लांट। प्लांट क्वेश्चन में हमने ध्यान दिया होगा, तो प्लांट थे 15,000 के, उसे बेचा गया 25,000 में। बिल्डिंग हमारे पास थे 16,000 के, उसे बेचा गया कितने, 40,000 में। डेटर्स थे हमारे पास कितना, 22,000 के, उसको हम बेचा गया कितने में, 18,000 में। ये हो गया। अब स्टॉक, अभी स्टॉक से रिलेटेड हम चीज़ों को देखते हैं। मिसेस चौधरी थी, उन्होंने यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान देते हैं, मिसेस चौधरी ने स्टॉक को टुक ओवर किया था कितने में, 50% ऑफ द स्टॉक, मतलब स्टॉक का जो आधा था उसका उसने लिया था कितने पे, 20% डिस्काउंट पे। तो इसके लिए हम लोग पहले देखते हैं क्वेश्चन में जो स्टॉक था, जो हमारे पास स्टॉक था उसकी वैल्यू कितनी थी, 25,000। और ये जो मिसेस चौधरी हैं उन्होंने कवर किया कितना, 50% ऑफ स्टॉक, मतलब इसका वैल्यू 25,000 है स्टॉक का, उसने 50% स्टॉक का मतलब उसका आधा। अगर हम 25,000 50% करते तो हमारे पास कितना आएगा, 12,500। ये जो 12,500 का अमाउंट है स्टॉक का, उसने मिसेस चौधरी ने कितना में लिया, स्टॉक एट डिस्काउंट कितना, 20% पे। ये जो 12,500 अमाउंट है उसको कितने पे, 20% पे, ये डिस्काउंट पे उसने लिया, तो कितना आ जाएगा, इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे अगर, तो 2500। ये 2500 क्या है, डिस्काउंट पे। तो इसका टुक ओवर का अमाउंट पूरा क्या बन जाएगा, 12,500 को माइनस कर देंगे 2500। 2500 क्या है, डिस्काउंट हमने क्या किया कंप्यूट, तो 10,000 हो जाएगा ना। 12,500 से हम लोग माइनस करेंगे 2500, तो हमारे पास बचेगा 10,000। ये जो 10,000 अमाउंट है उसे किसने टुक ओवर किया, मिसेस चौधरी ने। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो स्टॉक है 50%, तो 50% 12,500 हो जाएगा, उसको मिसेस चौधरी ने 20% के डिस्काउंट पे लिया, 20% के डिस्काउंट पे। तो वो जो आधा अमाउंट है कितना, 12,500 से हम लोग 20% निकालते हैं, तो हमारे पास डिस्काउंट बनता है कितना, 2500 का। तो जो मेन अमाउंट है 12,500 से हम लोग माइनस करेंगे 2500, तो 10,000 रुपये, ये 10,000 रुपये का स्टॉक किसने, मिसेस चौधरी ने ले लिया।
तो बाय मिसेस चौधरीज अकाउंट हम लोग क्या डालेंगे, स्टॉक टेकन ओवर बाय हर 10,000। ये अमाउंट तो समझ में आ गया कैसे आया। और जो गुडविल था, गुडविल को भी उसने कितना 10,000 रुपये में क्या कर लिया, ले लिया। तो मिसेस चौधरी ने 10,000 का गुडविल भी ले लिया। अब ये स्टॉक है, स्टॉक अभी 16250 अब कैसे आया इसे देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था यहाँ पे कि मिसेस चौधरी है, उन्होंने तो 50% स्टॉक का 20% के डिस्काउंट में ले लिया, और जो बैलेंस ऑफ द स्टॉक, जो बैलेंस बचा स्टॉक का, उसको कितने के प्रॉफिट पे, 30% के प्रॉफिट पे बेच दिया गया। तो अब ये कैसे करेंगे, यहाँ 12,500 हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय मिसेस चौधरी। मिसेस चौधरी अब क्या करेंगी, ये तो हो गया इनका काम। उसके बाद हम लोग करते हैं स्टॉक सोल्ड किया हुआ है कितने में, स्टॉक सोल्ड एट 30%। तो जो अमाउंट बचा होगा स्टॉक का 12,500 इंटू करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 3750। अब जो रियलाइजेशन ऑफ स्टॉक हमारे पास क्या होगा, रियलाइजेशन ऑफ स्टॉक ये जो 12,500 अमाउंट बचा उसके प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है तो ऑब्वियस से ऐड करेंगे 3750। तो टोटल अमाउंट क्या कितना होगा, 12,500 में प्लस करें 3750 तो आ जाएगा 16,250। ये जो अमाउंट है ये क्या हुआ, रियलाइज हुआ। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट हमने लिखा 16,250 वो इस तरीके से कंप्यूट होगा। आई होप ये समझ में आ गया कि मिसेस चौधरी ने तो चलो 12,500 का 50% ले लिया, जो भी 50% बचा स्टॉक का उसे 30% के प्रॉफिट में बेच दिया गया। तो 30% हम लोग कंप्यूट करते हैं तो 3750 आता है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास एसेट्स के लिए रियलाइज होकर बच जाता है 16,250। उसके बाद हमारा रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखते हैं कि डेबिट साइड ज़्यादा है या क्रेडिट। इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो हमें क्या होगा, ऑब्वियस है जब क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट रिसीव होगा। तो प्रॉफिट जो रिसीव है वो है कितना हमारे पास 44,000। तो जो 44,000 प्रॉफिट है उसे हम लोग इक्वली, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, तो इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे मिस झा को और मिसेस चौधरी को। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 44,000। ये था रियलाइजेशन अकाउंट और कुछ ट्रीटमेंट किसके बारे में, स्टॉक के बारे में। उसके बाद हम लोग बनाते हैं क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले देखेंगे कि उन्होंने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था। तो बाय बैलेंस बीडी मिस झा ने किया था 10,000 और मिसेस चौधरी ने किया था कितना 30,000 रुपया। ये तो हो गया। फिर रियलाइजेशन अकाउंट, ये उनका प्रॉफिट, जो रियलाइजेशन से प्रॉफिट होगा वो भी तो पार्टनर्स ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 22,000 किसको, मिस झा को, 22,000 किसको, मिसेस चौधरी को। और जो रिजर्व फंड है, क्वेश्चन में हम लोग ध्यान देंगे कि रिजर्व फंड भी कुछ था। यहाँ देखते हैं, यहाँ है ना रिजर्व फंड कितना 8,000। तो इसे कौन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसे भी पार्टनर्स ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम लोग उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, रिजर्व फंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 8,000 का 4,000 मिस झा को, 4,000 किसको, मिसेस चौधरी को। ये हो गया। उसके बाद मिसेस चौधरी ने बोला था कि वो पे करेंगे मिस्टर चौधरी का क्या, लोन। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना था लोन का अमाउंट 5,000। ये हो गया। उसके बाद यहाँ देखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, मिस झा ने तो कोई भी गुडविल स्टॉक या कोई भी एसेट नहीं टोकन ओवर किया, इसमें इनमें तो नहीं जाएगा। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट गुडविल और स्टॉक किसके द्वारा लिया गया था, मिसेस चौधरी के द्वारा। कितना 10,000 रुपया तो गुडविल का था, और हमने कंप्यूट किया था ना वहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में कि 10,000 रुपया और स्टॉक से मिसेस झा ने लिया, तो टोटल 20,000 रुपीज़। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि क्या है बैलेंसिंग फिगर बनता है यहाँ पे, फाइनल पेमेंट किसे करना और कितना अमाउंट किसे लेके आना। तो 10,000, 22,000, 4, 36,000 और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो बैलेंसिंग फिगर कितना बनता है यहाँ, टू बैंक अकाउंट मिस झा का क्या हो जाएगा 36,000। यहाँ पे 30,000, 22,000 प्लस 4, 5, 9,
61,000 यहाँ मिसेस चौधरी का बन जाता है। और यहाँ डेबिट साइड में देखते हैं कि टू रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 रुपया माइनस होगा तो बचेगा कितना 41,000। और इसे हम लोग कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बैंक अकाउंट में। अब बैंक अकाउंट बनाते हैं, देखते हैं बैंक अकाउंट क्या है। हमारे पास बैंक अकाउंट है, उसका बैलेंस पीडी मतलब कितना बैलेंस था बैलेंस शीट में कंपनी के उस वक्त था कितना 12,000। 12,000 कैसे, हैंड में थे कैश कुछ प्लस बैंक में थे, तो टोटल कितना हो गया 12,000। उसके बाद टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने पूरे एसेट्स रियलाइज हुए थे, तो पूरा जो एसेट रियलाइज हुआ था ये किसका अमाउंट है, एसेट्स रियलाइज। पूरा जो एसेट रियलाइज हुआ था वो कितना अमाउंट में हुआ था 99,250 का। फिर उसके बाद मिस झा का कैपिटल अकाउंट हम लोग यहाँ पे करेंगे क्रेडिट कितना 36,000। मिसेस चौधरी का कितना है 41,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट हमारे पास क्या था, क्रेडिटर्स थे और क्रेडिटर्स थे और बिल्स पेएबल थे क्वेश्चन में। इनका अमाउंट बनता है कितना 34,250। उसके बाद हम लोग दोनों को टैली कर लेंगे कि हमारा डेबिट साइड क्रेडिट साइड बैंक अकाउंट का इक्वल आता है या नहीं। तो यहाँ देखते हैं कि हम दोनों ये दोनों जो है इक्वल है, दैट मीन्स कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने फॉर्म किया वो बिल्कुल सही प्रोसेस में था। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कैसे कोई भी पार्टनर से एसेट्स को टुक ओवर करते हैं, कुछ पार्ट्स लेते हैं कुछ पार्ट्स नहीं होते हैं। तो आगे के वीडियो में भी हम लोग इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमें रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी एंट्रीज हमने शुरू से पढ़ा या जो भी अलग अलग हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो और अच्छी तरीके से हो, क्योंकि क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में किसी भी तरीके से आ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।